नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। किसी बड़े शख्सियत ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अगर उसकी आपको ताकत देखनी है, महसूस करनी है, तो आपको भारत आना होगा और जमीनी स्तर पर इसको अनुभव करना होगा। मैं आज इस चीज को क्यों कह रहा हूँ वो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आज एक ऐसी वास्तविकता से आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ उस हकीकत से जो भारत की जमीनी स्तर पर हो रही है। इस देश के अंदर नाम की बहुत कीमत है। एक घटना घटती है दिल्ली में, एक व्यावसायिक व्यवहार के कारण एक लड़के की हत्या कर दी जाती है। उसके लिए पूरा सोशल मीडिया आगे आ जाता है, यहाँ तक कि न्यूज चैनलों पे 2-2 घंटे की डिबेट चलाई जाती है। वो लड़का कोई और नहीं, रिंकू शर्मा था। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के मर्डर के बाद जहां परिवार में मातम पसरा है, तो वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। हत्या के बाद से ही बीजेपी नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। मंगोलपुरी की गलियां सियासत का अड्डा बन चुकी है। कभी जय श्री राम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो कभी नारेबाजी की जा रही है। जी हाँ, वही रिंकू शर्मा जिसकी हत्या कुछ मुसलमान लड़के कर देते हैं और उसके बाद एक सांप्रदायिक लहर पूरे देश में उठती है और रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आ जाते हैं, टीवी चैनल मैदान में आ जाते हैं। और उसके बावजूद भी जो परिवार दिल्ली में अपने खुद के घर में रहता है, 30 से 50 लाख रुपए की उसकी प्रॉपर्टी की कीमत है, उसको पूरे विश्व से चंदा जमा कर पैसे जमा कर 1 करोड़ रुपए का राशि दी जाती है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर राजनीति लगातार जारी है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता ने पीड़ित परिवार से मिलकर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात के बाद कपिल मिश्रा ने बताया कि परिवार को आर्थिक सहायता कैश नहीं बल्कि सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी, यानी परिवार के एक सदस्य के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए किश्तों में ट्रांसफर किए जाएंगे। भाजपा नेता के मुताबिक 1 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 9,000 से ज्यादा लोगों ने देश और विदेश से योगदान दिया। मैं सराहना करता हूं उन तमाम लोगों को जिसने इस पीड़ित परिवार को मदद किया। मैं सराहना करता हूं उस तमाम आवाज को जिसने रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए उठा। और मैं दिल्ली पुलिस से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा कि उसके आरोपियों को इतनी कड़ी सजा दी जाए कि हर अपराधी के अंदर ये खौफ पैदा हो जो इस तरह की वारदात करने में सोचता है। मैं लेकिन इसके बाद एक दूसरी घटना आपको दिखाना चाहता हूं जो आपको एहसास कराएगा कि नाम में कितनी ताकत होती है। ठीक रिंकू शर्मा के घर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बिहार एक राज्य पड़ता है जिसका जिला है समस्तीपुर, और उसी समस्तीपुर में कल्याणपुर एक तालुका है, एक गांव का नाम है चकनेसी। मैं वहां आपको ले चलता हूं और दर्शन कराता हूं भारत के उस काले चेहरे का, जहां पर आपको एहसास होगा कि नाम की ताकत क्या होती है। समस्तीपुर के अंदर एक अपराधी गुट केवल इसलिए एक लड़के की हत्या कर देता है, वो भी 13 गोलियां मारने के बाद, क्योंकि उसकी दहशत उस इलाके में मौजूद रहे, एक गर्मी उस व्यक्ति के नाम के उस इलाके में मौजूद रहे, उसको बनाए रखने के लिए एक मासूम लड़के जिसका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी ताकत और अपनी दहशत बनाने के लिए 13 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका नाम शमशेर था। रिंकू शर्मा या कुछ ऐसा नाम होता तो शायद शमशेर के लिए भी पूरा न्यूज चैनलों पे डिबेट चल रहा होता। आखिर 13 गोलियां मारना, एक इंसान को इस तरह की सोच रखना भी आज के देश में, आज के समय में बहुत गंदगी होती है। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना, उसके बावजूद भी कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उसका नाम शमशेर है और शमशेर एक मुसलमान है। यहाँ पे यही वास्तविकता है। वो परिवार जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, पिछड़े इलाकों में रहता है, वहां पे इस शमशेर के परिवार को मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। 1.5 महीना पहले ये घटना होती है, उसके बावजूद भी कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाता। आखिर यही फर्क इस देश के अंदर चल रहा है। किसी को दिल्ली में खुद के घर में रहते हुए भी 1 करोड़ रुपए की राशि चंदे के तौर पे उसको मदद होती है, और ठीक उसके उल्टा
शमशेर के लिए कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। मुझे रात में एक वीडियो मिली है शमशेर के परिवार से, मैं दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो आप तमाम लोगों को कि इतनी पीड़ा मुझे क्यों है आज, मैं आपको एहसास कराता हूँ। जरा सुनिएगा मृतक मरे हुए शमशेर के माता और पिता की ये बात। पीड़ित परिवार ने विनय दुबे को याद किया था, बुलाया था, तो विनय दुबे जी यहाँ पे आए भी थे और आज ये पीड़ित परिवार फिर से विनय दुबे जी से कुछ कहना चाहती है। आप भी सुने कि ये पीड़ित परिवार क्या कहना चाह रही है विनय दुबे जी से। आप कुछ कहना चाहेंगे विनय दुबे जी से? आप कुछ कहना चाहेंगे? देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये परिवार विनय दुबे जी से इतना मतलब ये हो गया है, ऊपर भरोसा हो गया है कि विनय दुबे जी से गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए और कहना चाह रहे हैं कि हमारी मानवीय हालात जो है दिक्कत है, हमारी हालात में प्रॉब्लम है, जिसके कारण ऐसा ना हो कि अपराधी छूट जाए और मतलब वो फिर से कोई दूसरे भाई के साथ वैसा हरकत कर बैठे। ये चाहती है विनय दुबे जी से कि विनय दुबे जी से चाहती हैं और मैं विनय दुबे जी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इनका कोऑपरेट करें, इनका हेल्प करें, ताकि आप पर ये भरोसा किए हैं तो आप इनका प्लीज़ मेहरबानी करके हेल्प करें। ये परिवार लगातार पुलिस के चक्कर काट काट के, एसपी ऑफिस के चक्कर काट काट के, तमाम उन राजनीतिक नेताओं के दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गया। पिछले 1.5 महीना से ये परिवार ने हर वो चौखट पे माथा टेका है जहां पे इसे अपने बच्चों के इंसाफ के लिए उम्मीद लगी थी। चाहे वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो, चाहे सरकार के प्रशासनिक तंत्र हो, हर जगह इस परिवार ने माथा टेका और अब यह हालत ऐसी है कि ये परिवार खाने को मोहताज है। कल रात को जिस तरह से ये वीडियो मेरे पास आई है, मेरी आत्मा रो चुकी है। मैं जब गया था वहां पर, इनके परिवार से मिला, वहां के स्थानिक पुलिस वालों को मैं मिल के सम्मानित भी किया कि आपने भले ही 1.5 महीने बाद कम से कम इस गरीब शमशेर के लिए थोड़ी मेहनत तो की। इसके आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन अभी भी बहुत से आरोपी फरार हैं जिसे गिरफ्तार करना जरूरी है। तो एक प्रोत्साहन भी हमने पुलिस को दिया कि शायद उसकी वजह से पुलिस सक्रिय हो और इसके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब इसका परिवार हताश हो चुका है क्योंकि अब इनके पास भोजन अन्न के भी पैसे नहीं रहे हैं। तो केस और कानून प्रक्रिया में लड़ने की तो इनकी हैसियत ही नहीं रही। ये लड़ेंगे नहीं तो आरोपी अपने आप छूट जाएंगे। यही कारण है कि इनको ये चिंता है कि शायद इनके बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। शमशेर की आत्मा ऐसे ही तड़पती रह जाएगी, उसके अपराधी, उसकी हत्या करने वाले अपने घरों में एसी रूम में जाकर फिर से सो जाएंगे और फिर इंतजार होगा किसी और शमशेर का, क्योंकि उन्हें पता है अगर शमशेर नाम के व्यक्ति को हत्या की जाएगी तो इस देश में बच जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कब तक विनय दुबे का इंतजार किया जाएगा? कब तक किसी विनय दुबे से निवेदन किया जाएगा? क्यों आखिर लोग आगे नहीं आते हैं? आज इस परिवार ने हमसे मदद की गुहार लगाई है, तो मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये वीडियो यहाँ तक देखे हैं कि अगर आप इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो मैं इनके माताजी, शमशेर की माताजी का अकाउंट नंबर आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, उस पर आप जाएं और आर्थिक मदद भेजें। इस मृतक शमशेर के परिवार की आर्थिक हालत टूट चुकी है। इस 1.5 महीनों में उन्होंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, जो एक आम इंसान, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी गरीबी में था, उसके बावजूद ये घटना होने के बाद अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हर वो माथा टेका, हर उस दरवाजे पे माथा टेका जहाँ पे उन्हें उम्मीद थी कि उसके बच्चे को, उनके लड़के को इंसाफ मिलेगा। अब ये हालात ऐसे हैं कि ये रोटी रोटी को, अनाज के एक एक दाने को मोहताज हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर हम कानूनी प्रक्रिया में केस न लड़ पाए तो उनके अपराधी छूट जाएंगे। अगर इस परिवार को अगर आप आर्थिक मदद देकर थोड़ी सी ताकत देना चाहते हैं तो यूपीआई, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर 9867225779। मैं नंबर वापस बोलता हूँ, 9867225779।
इस नंबर पर भेज सकते हैं। ये पूरी राशि शमशेर के परिवार तक पहुंचाई जाएगी ताकि वो अपने घर का एक भोजन खरीद सकें और इस कानूनी लड़ाई में अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में वो लड़ाई लड़ सकें। रिंकू शर्मा के लिए अगर 1 करोड़ रुपया जमा हो सकता है तो इस शमशेर, जो कि एक नौजवान लड़का 22 से 23 साल का, जिसने अभी दुनिया की शुरुआत ही की थी, 13 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस परिवार को इंसाफ के लिए केवल आपसे उम्मीद है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, इसकी आवाज उठा रहा हूं, अब आपकी बारी है। मदद अगर करना चाहें तो आप सीधा उसके परिवार को भेजें। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें भी भेज सकते हैं, हम ये राशि उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।